हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जाखड़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज हम एक नए विषय पर बच्चों के विषय में बात करने वाले हैं। बच्चों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो आज की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। आगे जाकर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन अभी की जो जनरेशन है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समझ में आएगी ये प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो जाएगी कि जैसे जगह जगह पर लिखा होता ना, नशा मुक्ति केंद्र, नशा करना कैसे छुड़वाएं, यहाँ पे लेके जाएं वहाँ पे लेके जाएं। कुछ दिनों बाद हमारे बच्चों के लिए ये लिखा हुआ मिला पाएगा हमें। मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक दिख रहा है कि बच्चों की मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाया जाए। तो जब तक ये नौबत आएगी, जब तक ये नौबत आनी ही है, तो उससे पहले ही हमें अवेयर हो रहना चाहिए। आज के जो पेरेंट्स हैं वैसे ही बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ हो गई है। ना बिजी रहते हुए भी वो बिजी रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ में बिजी रहते हैं। लेकिन कभी भी पूछ लो कि मैं बिजी थी, किस में बिजी थी, पता नहीं, लेकिन बिजी रहते हैं। और इस वजह से और बच्चों की तादाद भी कम होती जा रही है। किसी के एक बेटा है, किसी की एक बेटी है, किसी के दो बच्चे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं घर में। तो इस वजह से वो डांट फटकार, गुस्सा, इन सब चीज़ों को भी नहीं समझ पाते, वो उनको झेल नहीं पाते। इसी वजह से उन बच्चों में बहुत कम सहन शक्ति पाई गई है। आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। पहले जो बच्चे होते थे नानी दादी के लाड़ प्यार में पले बढ़ते थे, संयुक्त फैमिली थी, जॉइंट फैमिली होती थी, तो उनमें कभी किसी ने डांट दिया, कभी किसी ने डांट दिया, किसी चाचा ने थप्पड़ लगा दिया, तो भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि आपके मेरे चाचा ने मुझे मारा है। माएँ भी हमें ले जाकर 2 थप्पड़ और लगा देती थी। बोलती थी कि भी आपने कुछ किया होगा तभी आपके चाचा जी ने आपको मारा है, वरना वो बेवजह आपको क्यों मारते। तो कोई भी वजह कर लो, खान-पान भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बिजी लाइफ थी। बच्चे कहीं खेलते थे, कूदते थे। हमने बहुत गेम खेले हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी और बहुत सारे बच्चे आस-पड़ोस के सिर्फ जॉइंट होकर रहते थे क्योंकि सहन शक्ति बहुत थी और हमें ये भी पता था कि पीछे हमारे कोई नहीं है हमें सपोर्ट करने वाला, कि हम लड़ झगड़ कर घर चले जाएँगे और घर पे जाके हमारी मम्मी हमें धुतकारेगी, प्यार करेगी कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, लड़के आए। वो हमें 2 और थप्पड़ मारती थी कि और कोई काम नहीं है आपको लड़ाई के अलावा। लेकिन आजकल की माएँ, मेरे बच्चे को स्कूल में किसी ने ललकार क्यों दिया, उसको मार क्यों दिया, उसकी दादी ने कुछ क्यों कह दिया, नानी ने कुछ क्यों कह दिया। और बच्चे भी आजकल इतने हीन भावना के शिकार हो रहे हैं कि मामू ने या कभी छुट्टियों में कोई गया है, वो ज़्यादा परेशान कर रहा है या कर रही है, उसको अगर डांट दिया जाए तो वो मन में इतनी हीन भावना लेकर वापस आती है कि मुझे दादी के पास कभी नहीं जाना, मुझे नानी के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि वो मुझे डांटते हैं। जब बच्चों में, इतने छोटे बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, आगे जाके वो क्या प्रोग्रेस करेंगे। लड़कियां आगे जाके घर कैसे संभालेंगी, लड़के आगे जाके अपना परिवार कैसे संभालेंगे। क्योंकि जब शादी होती है, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे फ़र्ज हमारे ऊपर होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। और सहन शक्ति इंसान को मजबूत बनाती है। हद से ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चों को करना सही नहीं होता, उससे बच्चे कमज़ोर बनते हैं, उनमें सहन शक्ति की कमी आ जाती है। तो मेन मुद्दा ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं उन माँओं को बोलना चाहूँगी जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, साल साल 1 साल का है, 1 साल से छोटा है। उनको, उस बच्चे को नहीं पता कि टीवी क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। माएँ अपना काम करती रहती है और वो बोलती है कि इसको मोबाइल पकड़ा देती हूँ, ये खाना खा लेगा, या फिर मैं तैयार हो रही हूँ, ये तब तक ये कार्टून वगैरह कुछ देख लेगा तो ये इसमें लग जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मोबाइल से जो हम नेट का रिचार्ज रखते हैं हमेशा, उससे निकलने वाली यूवी जो किरणें होती हैं वो बच्चों को कितना नुकसान पहुंचाती है। और इसी वजह से बच्चे इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें सबको ऐसे लगता है कि सब बेतुकी बातें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, वो छोटे थे, अभी बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमने मोबाइल से हमेशा उनको दूर रखा। आदत ही नहीं डाली तो उनको मांगने की हिम्मत भी नहीं होती थी। बच्चों को एक बात आप प्रॉपर रूप से सिखाइए कि आप जो मांगेंगे हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी उसको लाकर देने की आपको,
जहाँ तक संभव हुआ, लेकिन मोबाइल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। तो बच्चों को अपने आप, एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, कुछ दिन बाद बच्चे समझ जाते हैं कि ये चीज़ मम्मी नहीं देने वाली है, तो वो उसकी ज़िद भी नहीं करेंगे। छोटे बच्चों को अगर आदत नहीं डाली जाए मोबाइल की, तो बच्चे मोबाइल कभी नहीं लेते। बच्चे कभी टीवी की डिमांड तो क्यों नहीं करते कि वो टीवी उखाड़ के मेरे हाथों में दीजिए, मैं उसमें टीवी देखूंगा। नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले से पता है कि टीवी दीवार पे लगा है, वो वहीं पे रहेगा, वो उतार कर कोई नहीं देगा। लेकिन हमारी खुद की गलती की वजह से बच्चे मोबाइल को छूना, मोबाइल को यूज करना, हर टाइम मोबाइल के लिए रोना। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हैं मोबाइल की वजह से। नीचे गिर जाना, दीवारों पे सिर पीटना कि मुझे मोबाइल दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं। ये सारी चीज़ें बच्चों को कितना किस ओर ले जा रही है, ज़रा सोचिए आप इस बात को। इस विषय को लाइटली मत लीजिए, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है इस विषय को। जहाँ तक मैं अपने नज़रिए की बात करूँ, हमारी फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश यही रखती है हमारी कि हम उनको मोबाइल ना दें। मोबाइल ना देने की वजह से बच्चे और चीज़ों में ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। उनको पेंटिंग सिखाइए, ड्राइंग करना, गेम खेलना। बहुत सारे, आज पहले तो गेम भी नहीं होते थे, आजकल तो बहुत सारे गेम आ गए हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको डांस सिखाइए, उनको योगा सिखाइए छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो जैसे जैसे बच्चे उस काम में डलते जाएंगे, मोबाइल से अपने आप उनका ध्यान हटना शुरू हो जाएगा। शुरू से ही बच्चे को मोबाइल से दूर रखिए। जब छोटा बच्चा, जब आपको जानता ही नहीं है, वो सिर्फ इतना जानता है कि ये मेरी माँ है, ये मुझे दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, तभी आप उसको मोबाइल देना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे का एक मोबाइल हाथ में होता है, दूसरे से आप खाना खिला रहे हो उसको। जब तक हम दिमाग से ये नहीं सोचते कि ये चीज़ हम जो खा रहे हैं ये हमारे शरीर को लगेगी कि नहीं लगेगी, हम खा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाता बच्चा। एक दिन अगर उसको मोबाइल ना दो तो वो खाना नहीं खाएगा। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नहीं भी पसंद आए तो भी इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, बिकॉज हमारी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है बच्चों की, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, संयुक्त परिवार में रखिए। छुट्टियों में बच्चों को नानी दादी के पास भेजिए। इधर उधर आपकी जॉइंट फैमिली है, बहन भाई, कजन सिस्टर, जो भी ब्रदर होते हैं, उनके साथ बच्चों को ग्रो अप कीजिए, बड़ा होने दीजिए उनके साथ। जब भी टाइम मिलता है बच्चों को अकेला कम रखें और मोबाइल से जितना हो सके पॉसिबल हो दूर रखने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राम राम।